तो लंबी बहस हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को भी कहा गया कि आप इसमें पूर्ण सहभागिता निभाइए, लेकिन विपक्ष ने क्लियर कर दिया था कि इसमें वो क्या चाहते हैं और उन्होंने साफ कह दिया था कि इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे, जिसकी तस्वीर सबके सामने, पूरे देश के सामने है। ऐसे में सवाल महिलाओं को आरक्षण का प्रण, परसीमन पर छिड़ा रण। बिल के समर्थन में सत्ता पक्ष, साथ नहीं आया विपक्ष। महिलाओं को 33% आरक्षण, जारी है सियासी रण। विपक्ष ने नहीं किया वोट, आधी आबादी देगी छूट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। पल्लवी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुचिव विश्वास जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सुचिव विश्वास जी, पूरे देश को उम्मीद यही थी कि सब साथ में आएंगे और इस संशोधन बिल के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा। अब सारा खेल सियासत से जुड़ा हुआ है। अब बीजेपी कहेगी कि देखिए, विपक्षी दल जो है वो महिला आरक्षण के विरोधी हैं। सुची जी, आवाज आ रही है? 2018 में राहुल गांधी जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी को कहा था कि 2019 चुनाव से पहले। जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है? आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही। एम आई ऑडिबल? कंटिन्यू कीजिए। जी, 2018 में श्रीमान राहुल गांधी जी ने बाकायदा पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट किया था कि 2019 के चुनाव तक ये विमेन रिजर्वेशन बिल लागू कर दिया जाए। उसके बाद भी ये कहना कि अभी भी आपने थोड़ी देर पहले भी बाइट दिखाई कि 2023 का ड्राफ्ट निकाले, एज इट इज उसको लागू करें। पूरा 100% विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन पावर डायनामिक्स और स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए बिना डिलिमिटेशन या बिना हमारे सोशल फैब्रिक की, जस्टिस के या बगैर जातीय जनगणना के इस तरह से अपनी सत्ता को साधने के लिए, अपने हितों को सिद्ध करने के लिए इस बिल का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे लागू करना चाहती है, हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। अखिलेश यादव को सुन रहे थे, उनका कहना है कि विपक्ष ने लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची कि उसके बाहर निकल नहीं पाया सत्ता पक्ष। कंटिन्यू कीजिए सुची जी। तो मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष कह रहा है कि भाई डीलिमिटेशन, और जो कि वाजिब भी है समय को देखते हुए, डीलिमिटेशन और हमारे सोशल फैब्रिक और पावर स्ट्रक्चर के साथ पॉलिटिकल सिस्टम जो है मैनिपुलेशन की कोशिश ना करे महिला आरक्षण बिल की आड़ में। अगर विधिवत जातीय जनगणना और विधिवत परिसीमन के अनुरूप ऐसा किया जाता है तो निश्चय विपक्ष उनके साथ खड़ा है। बाकी आधी आबादी के लिए सदा कांग्रेस पार्टी अग्रसर रही है, चाहे वो मीरा कुमार जी को देख लीजिए, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को या श्रीमंत। नहीं, किसी पद के लिए नहीं है, मतलब पद के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, विपक्ष ने लक्ष्मण रेखा खींची दी, अभी सुना आपने अखिलेश यादव को। सभी महिलाओं की बात। हाँ, ठीक। कपीश जी, लक्ष्मण रेखा खींच दी विपक्ष ने और उसे पार नहीं पाया सत्ता पक्ष। देखिए राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये लक्ष्मण रेखा विपक्ष ने इसलिए खींची कि बाबा साहब ने इतना बेहतरीन हमें संविधान दिया है और इस संविधान को कुचलने की जो रणनीति बनाई थी, विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए जो साहसी काम किया इस देश के लिए, इस देश के यूनियन टेरिटरी को बचाने का काम किया है। क्योंकि ये कहीं से भी महिला को पावर्ड करने के लिए मोदी जी की सोच थी ही नहीं। अगर उनकी सोच होती तो 2023 का जो बंधन अधिनियम हम लोगों ने उसमें समर्पण के साथ उस अधिनियम को पास करवाया, उसको लागू कर दीजिए एज इट इज। क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? 543 पे कर दीजिए लागू। हम तो वहां कोई और दूसरी डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। आगे हमारी सरकार आएगी, उसमें हम आरक्षण जो है वो SC ST और OBC सबको बराबर से हक दे दिया जाएगा। लेकिन इस हकमारी करने वाली सरकार जो पिछड़ों के आरक्षण को मारना चाहती है, जो दलितों के आरक्षण को मारना चाहती है, जो आदिवासियों के आरक्षण को मारना चाहती है, उनके लिए ये नारी शक्ति नारी नहीं है। और दूसरी चीज, आप परिसीमन को लाने के लिए आप उन नारी बिल के पीछे जाकर के छुप रहे हैं। आप बताओ, अरे इसमें छिपने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए आप संविधान की हत्या करेंगे। आर्टिकल 81 की हत्या करने जा रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब आपकी सीटों को बढ़ाना होगा, परिसीमन करने से पहले आप जो है
जनसंख्या कानून, जनसंख्या आप गिनवाएंगे, और वो भी पिछड़ों नहीं कपीश जी, इसमें जो मैं सुन रहा था वो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया ना, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम करवा रहे हैं, और उसमें बाकायदा जातिगत जनसंख्या भी हो रही है। उसके बाद परसीमन सारी चीजें वो तो 29 में लागू होगी, लेकिन उससे पहले सारी चीजें दुरुस्त करने की बात हो रही है। तो मुझको आप बता दीजिए किस आधार पे इन्होंने 850 सीटें निकाल ली, और ये 850 सीटों का रोड मैप क्या है? भाई रोई न सूत और जुलहन से मुकव्वल, ये वही कहावत है। आप 850 सीट करने जा रहे हो, आप वुमेन बिल 850 पे लागू करने जा रहे हो, और आपके पास जो है वो जनगणना है ही नहीं, और जनगणना के आधार पर ही आप परिसीमन कर सकते हैं, क्योंकि हम राज्यों का संघ हैं। आप केवल एक आधार पर या अपने हिसाब से आप नहीं चला सकते हैं। और फिर आपको अगर ये बिल लेकर के आना था तो इससे पहले क्या आपने जितने भी हम सारे लोग हैं विपक्ष को बैठा करके आपने बात की? आप मतैक्य कराने की कोशिश किए? आप अपनी बात समझाने की कोशिश किए? नहीं, ये नारियों का अपमान करने के लिए उनके पीछे छुप रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये पिछड़ों को बढ़ाना ठीक नहीं ठीक। चाहते। पल्लवी सिंह जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे हम महिलाओं को ये 33% आरक्षण देकर उनकी अगवानी करे इस देश को लेकर, ये सम्मान था। विपक्षी पार्टियां कह रहे अपमान, हमने लक्ष्मण रेखा खींची और देखिए क्या हुआ, सत्ता पक्ष उससे निकल नहीं पाया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2023 वाला ला दीजिए, हम पूरा सपोर्ट करते, पूरा विपक्ष मिलकर सपोर्ट करेगा। देखिए राहुल जी, नियत साफ दिख रही है विपक्ष की। देखिए समाजवादी पार्टी तो कभी सपोर्ट में थी ही नहीं। शुरू से यदि बात कर लें, कांग्रेस ने एक नाम को कहते हैं ना कि हम रिजर्वेशन लाएंगे, इसका झुंझुना हमेशा पकड़ के रखा। लेकिन जब भी इनके पास बहुमत हुआ, स्वतंत्रता से बात की यदि बात की जाए, 1980 तक इनके पास बहुमत था, 1984 तक माफ कीजिएगा, तब तक इन्होंने बात नहीं की कि विमेन रिजर्वेशन लाना है, तब इनको याद नहीं आई। उसके बाद इन्होंने बहाने किए, जब इन्होंने रिजर्वेशन की बात की उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि कभी भी मजबूती से इस बिल को इन्होंने आगे रखा ही नहीं। और ये हम पे बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बिल नहीं, देखिए ये बिल किसी भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के लिए नहीं था, ये सबके लिए था, पूरे देश के लिए था। आधी आबादी की बात समाजवादी पार्टी करता है, जो उनके पीडीए का ए आजकल आधी आबादी बना हुआ है। ये सब झूठ बोलते हैं, ये अपने नाम अपने समय के हिसाब से उसको बदलते रहते हैं। तो इन्होंने विरोध किसका किया? इस बिल का विरोध नहीं किया। देखिए अभी इनकी ये मानसिकता, देखिए पल्लवी जी, उनका साफ कहना है कि बिना परसीमन हुए, बिना जाति जनगणना के हिसाब से सीटें निर्धारित कर दी गई। आप उससे पहले चाह रहे कि सब कुछ हो जाए और बाकी प्रोसेस होता रहे। पहले प्रोसेस पूरा कीजिए, फिर इस पर विपक्ष का कहना है कि हम तो साथ हैं ही। नहीं राहुल जी, देखिए 2023 में जब इसकी बात हुई थी तो ये हुआ था कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं परिसीमन कोई बहुत छोटी प्रक्रिया नहीं है, जनगणना शुरू हो चुकी है। अभी परिसीमन ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि 6 महीने के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया जाए। इसको जो है समय लगता है, इसको पूरा होने में 2 से 3 साल लगता है। और हम भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए इसने ये निर्णय लिया था कि हम 2029 में हर तीसरी महिला सांसद देखेंगे, हर तीसरी महिला, उसके बाद आगे विधानसभा इलेक्शन नहीं, उनका सवाल यह है 800 समथिंग कैसे, किस हिसाब से ये सीटें बढ़वा रहे हैं? 1 मिनट कपीश जी, वही सवाल है जो आप करना चाहते हैं। देखिए वो कैसे, मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मूला आया कि हो गया? देखिए डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 1972 तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। उसके बाद 1972 के बाद लोकसभा की सीटों को 522 से बढ़ाकर 543 किया गया था। तो डिलिमिटेशन ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में उठ के हो जाता है, इसके लिए एक समय चाहिए होता है। और कपिल जी ऐसे करने की बात नहीं, ठीक है, उनको करने दीजिए। देखिए एक मिनट, कपिल जी, बहुत गंभीर चर्चा, बहुत गंभीर चर्चा हुआ था। तो अभी डिलिमिटेशन में समय है, और भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को लिंगर ऑन नहीं करना चाहती है। अपने कार्यकाल में जो चीजें उसने ली, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बात कर लीजिए, आप 370 हटाने की बात कर लीजिए, और विपक्ष की यदि बात करेंगे, मोदी जी का विरोध करते करते इन्होंने देश का विरोध हमेशा से किया है। इन्होंने हर बिल का, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, मोदी सरकार लेकर आई है, ये अलग चीज है, हमेशा विरोध किया है, ये अलग चीज है। हम लेकर आएंगे, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हमारी लड़ाई नहीं, किरण रिजिजू ने सदन में ये बातें कही है, ठीक है। सुची जी, एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। पहले भी जब ये बिल लाए गए तो समाजवादी पार्टी या फिर लालू जी की पार्टी, उन लोगों ने तो बहुत अच्छे कमेंट भी पास किए कि संसद में परकटी महिलाएं दिखेंगी,
यदि संसद में महिलाएं चली जाएंगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, रोटी कौन पकाएगा। इस मानसिकता से अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी निकल नहीं पाई है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिखावा किया है। नहीं, सबके घर वाले जा रहे हैं सदन में, तो सबके घर वाले पहुंच रहे हैं। सुची जी, हाँ, एक मिनट कपीश जी, एक मिनट। सुची जी, देखिए सब कुछ राजनीतिक, जब राजनीतिक दल है कितना वेलफेयर समाज का होता है वो सब समझते हैं, लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि वो तो बुनाएंगे। देखिए वो हर जगह हर मंच पर यही कहेंगे, विपक्षी दल, उसमें आप लोग दो है मुख्य, यूपी में समाजवादी पार्टी और देश में कांग्रेस, यही बार बार कहा जाएगा कि ये सब नहीं चाहते, ये सब नहीं चाहते, ये सब नहीं चाहते। राहुल गांधी भले कहे कि 23 वाला ला के रख दीजिए, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी ये बताएगी ना कि ये सब नहीं चाहते कि आपको हक मिले, आप लोगों को हक मिले, माताओं बहनों को हक मिले। देखिए 1928 में कराची में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें श्रीमन मोतीलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट प्रदर्शित किया था, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दिया गया था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी की बात की गई थी। आज़ादी के बाद जो वोटिंग राइट्स महिलाओं को प्राप्त हुए, जिसके लिए अमेरिका में 150 साल महिलाओं ने संघर्ष किया है, और कांग्रेस की बराबर की सरकारों में भी जो स्थिति महिलाओं की रही और लगातार उनको सशक्त करने की दिशा में जो भी काम किए गए हैं, ये वो नहीं समझेंगे जो नारी छोड़ के नारी वंदन कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के बाद 80% मेरा उस पे नहीं जाना है, जिनके साथ हाथरस और सेंगर और देखिए ये चीज मैं बहुत गंभीरता के साथ, एक मिनट गंभीरता के साथ भाजपा प्रवक्ता की बात का जवाब दे रही हूँ। एक मिनट नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने चूंकि उस पर सवाल उठाया तो इस पर ये बात कहना आवश्यक है। देखिए आप उन पर सवाल उठाया, वो आप पर सवाल उठाया, लेकिन इस बीच मेरा सवाल रह जाता है ना। कायदा पत्र लिखकर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कहा कि 2019 के चुनाव से पहले, नहीं आप देखिए, अगर उन्होंने कोई चीज कही है तो उसे काउंटर करना। भाई वो सत्ता पक्ष के होने के बाद भी सवाल करते हैं, तो विपक्ष होने के नाते मेरे पास ना तो सवाल का अधिकार है, यही चीजें आप सुन लीजिए। अब यही चीजें तो कही जाएंगी ना हर प्लेटफॉर्म से कि कांग्रेस ने नहीं होने दिया, यही चीजें कही जाएंगी, यही डिलीवर किया जाएगा। देखिए अगर पास हो जाता तो भी वो फायदे में रहते, नहीं पास हुआ तो और फायदे में है। प्रतीक्षा तो करें। नहीं देखिए फायदा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सिद्धि की सीढ़ी बेशक हो सकता है, कांग्रेस सारे राजनीतिक दलों के लिए है, केवल एक का नहीं है। कभी नहीं थी, हमने चुनी हुई सरकारों को गिराया नहीं है खरीद फरोख्त के माध्यम से। नहीं, फिर भी हमने इतने बरस में संसाधनों को बेचा नहीं है। हमने हमारे कैरेक्टर की कंपैरिजन आप आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन ना करें। आप देखिए 100 वर्ष का संगठन है आरएसएस, उसमें महिलाओं की कोई विंग ही नहीं है। तो जो पुरुष इस मानसिकता मनुस्मृति सिद्धांतों के पोषक है, जो महिलाओं के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, वो सत्ता में उनकी भागीदारी के लिए कितना प्रतिशत उनके हृदय में स्थान है, हर चीज में मनुस्मृति क्यों ला देती हैं? मैं पुनः यही कहूंगी कि राहुल जी ने 18 में भी पत्र लिखा, कहा 19 से पहले लागू करें, और आज भी कहा कि 23 वाले ड्राफ्ट को आप लागू करें, 100% हम आपके साथ खड़े हैं। किंतु बगैर परिसीमन आप अपने हितों को सिद्ध करने के लिए, एक पावर स्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए, कपीश जी करने के लिए, एक मिनट पल्लवी सिंह जी, एक मिनट, पल्लवी सिंह जी, तो गलत चीज ना बोलें। पल्लवी और सुची जी, एक मिनट। कपीश जी 27 में कैसे पार पाएंगे? हर मंच से कहा जाएगा, अखिलेश यादव कह रहे लक्ष्मण रेखा खींच दी। एक मिनट सुझे कि महिलाएं घर से ना निकल पाए, वो संसद तक ना पहुंचे, वो विधानसभा तक ना पहुंचे। इसका समाजवादी पार्टी इसकी चिंता थोड़ी नहीं करती। हमारे लिए देश प्रथम है, हमारे लिए हमारी जीत प्रथम नहीं है। अगर हम नहीं समझा पाएंगे तो हम हारेंगे। उसकी चिंता जो है वो कोई और ना करे, क्योंकि हमसे बड़ा देश है। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं खड़े हैं यहाँ, हम अपनी जनता के स्वार्थ के लिए। जनता पूछेगी ना, ओबीसी, दलित, पिछड़े, आदिवासी की भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नहीं आरक्षण करके और लिमिटेशन कर रही है? इनको करना चाहिए ना। वो तो ओबीसी और पिछड़े और दलित सब पूछेंगे। 80% लोग इनसे पूछेंगे, हमसे तो 15% पूछेंगे, इनसे 80% लोग पूछेंगे। और 2027 का चुनाव बता देगा कि कौन किधर खड़ा है। अभी आप उसकी चिंता ना करें। देश को गुमराह कर रहे थे मोदी जी। नारी बंधन अधिनियम जब पास है मेरे भाई, तो ले आके लागू कर दो ना। 545 सीट पे पहले लागू कर दो, फिर उसके बाद जनसंख्या की गिनती करा लो, फिर जनगणना करा के, जातीय जनगणना के आधार पर, और जो निकल आए हर राज्यों का उनकी सहमति के अनुसार बैठा लीजिए।
एक सूत्र बना लीजिए। एक चीज उस बताइए सूत्र पे आप कपीश जी, कर रहे एक आपसे समझना चाहता हूं मैं, अब भी कह रहे हैं कि इसको लागू कर दीजिए, ये लागू क्या, वो तो 29 के चुनाव पे ही दिखेगा ना। फिर हम मैं ये नहीं, एक बात सुनिए, फिर जो कह रहा है कि परसीमन ये सारी चीजें होते होते फिर वो 5 साल और आगे बढ़ जाएगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप अभी लागू कर दीजिए उसको, और परिसीमन कराने के बाद आप 29 से पहले करा लेंगे ना, परिसीमन जनगणना करा लेंगे ना आपके अनुसार, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1-2-3 दिन के लिए हम लोग बैठ जाएंगे और इसको पास करा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देश के लिए बैठने में 12 बजे रात में बैठेंगे, 1 बजे 2 बजे रात में बैठेंगे, लेकिन किसी की हकमारी नहीं करने देंगे, ना महिलाओं की हकमारी होगी और ना ही इस देश के जो संघीय ढांचा है उस पर मोदी जी को प्रहार करने देंगे। वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अगर नारियों के साथ खड़े होते तो मणिपुर में भी दिखाई देते, लेकिन मणिपुर तो नहीं गए, वहां पर नारी नहीं, वो देखिए, मैं उस पर नहीं बात करना चाहता, फिर वो आपको कहेंगे, वो आप एक दूसरे को कहते रहेंगे ऐसे। अरे भाई, हमारे पास सेंगर थोड़ी ना है, हमारे पास चिन्मयानंद भी नहीं। अब देखिए, अभी मैं अगर छोड़ दूं तो देखिए, पल्लवी जी बता दीजिए। जी देखिए कपीश जी, जैसे कि आप कह रहे थे, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्या पुरुषों के लिए तो आपने कभी बात नहीं की कास्ट सेंसस की, आपने कोटा विद इन कोटा की बात पुरुषों के लिए तो नहीं की। महिलाओं के, आपके लोहिया जी ही कहते थे कि महिला एक पिछड़ा वर्ग है, उनको हर तरीके से हमें ऊपर उठाना है, और आप अपनी बात पे पलट गए। जिनके सिद्धांतों को आप आगे लेके चल रहे हैं, उन्हीं की बात पे आप पलट गए। अब आप बोल रहे हैं इसमें भी कोटा चाहिए, इसमें सब कोटा चाहिए, ये कहाँ तक वैलिड है? आपको कहाँ तक ये कहाँ तक वैलिड लगता है? पुरुषों के लिए चीजें पुरुष प्रधान अभी तक आपने बिना के रखा परिवार से शुरू करें अपने। जब एक पार्टी, जब माननीय मोदी जी महिलाओं को भी समान अधिकार देना चाह रहे थे, तो आप लोगों को भी गवारा नहीं था। आप नहीं चाहते थे कि महिलाओं की भागीदारी संसद में बढ़े, इसीलिए आप सबने मिलकर एकजुट होकर, बहुत अच्छा काम आप करा नहीं सकते। जिन लोगों ने अपनी महिलाओं को बिना तलाक के छोड़ रखा है, यही आपकी सच्चाई है। पोषण के अब आप बोल लिए लीजिए, जिम्मेदार होंगे, बोल लीजिए, अब आप मेरे समय में नहीं बोलिए, अपने नारी समय में बंधन हो बोलिए। जाएगा। घर से पहले नारी बंधन करना नहीं, शुरू देखिए करें मोदी कितना जी। अच्छा आप महिलाओं के सम्मान कर रहे अगर थे, घर से ही नारी बंधन कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज वाकई उनको नारियों के पीछे छुप करके देश तोड़ने की नारियों राजनीति के नहीं कर पीछे रहे आप तो होते। बीच में बोल रहे हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे अरे रहे भाई, हैं। मुझे आप बताइए ना कि नारी बंधन घर से क्यों नहीं शुरू हो रहा है? भाई हमें ये बताइए कि नारी बंधन प्रधानमंत्री जी अपने घर से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? आप पल्लवी, आप ये बता दो ना। नहीं, आप एक जवाब दे दो, हम नहीं बात करेंगे। एक बात जवाब दे दो, प्रधानमंत्री जी नारी बंधन अपने घर से क्यों नहीं शुरू करना चाहते? चरित्र है। अरे भाई, हमें यह बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी जो नारी बंधन है वो अपने घर से क्यों नहीं शुरू करना चाहते हैं? 3 तलाक के लिए कानून बना। हाँ, जैसे सही बात है, लेकिन बात वो सही कह रहे हैं, कपीश जी सही बात कह रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने शुरू किया, वैसे आप लोगों को भी शुरू करना चाहिए। सही बात कर रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए कांग्रेस की तरफ से, देखिए प्रियंका भी आ गई हैं सदन में, ऐसे आप लोग भी कीजिए। इस पे आना चाहूंगी। मोदी जी अपनी पत्नी को ले आए, यशोधरा बहन को ले आए, प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या पंजाब और गोवा की महिलाओं में क्षमता नहीं थी कि वो कर सके? हाँ, नहीं, बात सही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का उन्होंने शुरू किया था। केवल अमित शाह के लड़के ही बनेंगे क्या हर जगह? प्रदेश की महिलाओं को अरे केवल नीतीश कुमार के पुत्र ही बनेंगे? प्रदेशों में गई, वहाँ 10% और 8% पे सिमट के रह गई। ये है कांग्रेस पार्टी, इस तरीके से काम करती है। पूरे देश में समान रूप से उन्होंने नहीं लागू किया। उत्तर प्रदेश में क्या हासिल हुआ वो आप सबको भी पता है। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जिस उम्मीद के साथ सरकार आई थी, उसे पता था कि क्या होना है, और ऐसे में अब इसका असर सड़कों पर दिखाई देगा, चौराहों पर दिखाई देगा, घर घर बात होगी कि आखिर हुआ क्या, और इसी को भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। ये विपक्ष भी जानता है, लेकिन विपक्ष अपनी चीजों को लेकर अड़ा हुआ है। आज भी राहुल गांधी ये कहते दोहराते नजर आए कि 23 वाला मामला लाइए, हम साथ में खड़े हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी, सत्ता पक्ष पार नहीं पा पाया। लेकिन बीजेपी हर मन से ये जरूर बोलेगी कि देखिए, महिलाओं के लिए जो हम 33% भागीदारी चाहते थे, वो इसे विपक्ष की वजह से नहीं हो पा रहा है, और इसे लेकर सियासत लगातार जारी रहेगी। 2 टूक में इतना ही। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।